Good morning students. Today we are going to study chapter number 23 मध्य प्रदेश and its wealth. इस चैप्टर में हम मध्य प्रदेश के बारे में और इसमें पाई जाने वाली धन संपदा के बारे में स्टडी करेंगे. इंट्रोडक्शन ऑफ मध्य प्रदेश. I went with my teacher and classmate on a trip to पंचमरी. मैं कहाँ गया था? अपने टीचर और क्लासमेट के साथ एक ट्रिप में गया था पचमरी में. इट इज अ हिल स्टेशन ऑफ मध्य प्रदेश. तो पचमरी मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन है. ड्यूरिंग दिस जर्नी फ्रॉम द विंडो ऑफ द बस वन कुड सी मैनी पेनोरेमिक व्यूज. तो बस की खिड़की से मैंने बाहर का बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्य देखा. लश ग्रीन फार्म्स, tall mountains, plains and running waterfalls, all this captivating view made me quick happy. तो इन सभी मनोरम दृश्यों ने मेरा मन मोह लिया. तो उसने क्या क्या देखा? ग्रीन फार्म देखा, हरे खेत, लंबे लंबे माउंटेन्स देखे, प्लेन्स देखे और साथ ही साथ वाटरफॉल देखा. While talking to us, she guided us with my वैल्यूएबल थिंग्स. और बातें करते समय उन्होंने हमें बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें बताई, बहुत ही वैल्यूएबल चीजें बताई. शी टोल्ड अस दैट आवर स्टेट हैज मैनी हाई माउंटेन. तो उन्होंने कहा कि हमारे स्टेट में बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स है. दोज हू अपर सरफेस इज ऑलमोस्ट प्लेन. जिसका ऊपर का हिस्सा ज्यादातर क्या है? प्लेन है. इज नोन एज प्लेटू. तो ऐसा हाई माउंटेन जिसका ऊपर का हिस्सा क्या हो? फ्लैट हो, प्लेन हो, उसे हम प्लेटू कहते हैं. When these high and big hills have a sharp and steep slopes, it is called a mountain. लेकिन जब इन हाई हिल्स के ऊपर का जो शिखर होता है वो कैसा होता है? शार्प होता है, स्टीप स्लोप्स होते हैं, सो वो माउंटेन कहलाते हैं. लाइक द हिमालयन माउंटेन लोकेटेड इन द नॉर्दर्न ऑफ आवर कंट्री. तो हिमालय माउंटेन कहाँ पे है? हमारे देश के नॉर्थ साइड में. मध्य प्रदेश मेनली हैव 5 मेन प्लेट्यूज. मध्य प्रदेश में 5 मुख्य प्लेट्यूज है. मालवा प्लेट्यू, द प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल इंडिया, रीवा पन्ना प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू एंड बघेलखंड प्लेट्यू. द लोअर एरिया इन बिटवीन दिस प्लेट्यू इज कॉल्ड वैली. और इन प्लेट्यू के बीच का जो लोअर एरिया होता है उसे वैली कहते हैं. तो प्लेट्यूज के बीच का लोअर एरिया क्या कहलाता है? वैली कहलाता है. लाइक वाइल गोइंग टू पचमरी, द फ्लैट पार्ट्स विच वी क्रॉस कम्स अंडर द एरिया ऑफ नर्मदा वैली. तो हम किससे क्रॉस होके गए? नर्मदा वैली से. थ्रू विच द लार्जेस्ट नर्मदा रिवर फ्लोस. जहां से सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी फ्लो होती है. Our state has many large and small rivers like चंबल, सोन, ताप्ती, बेतवा, शिप्रा, तवा, वैनगना river which flows through different areas due to which our state look full of greenery and so fertile. तो इन्हीं नदियों की वजह से हमारा जो स्टेट है वो हरा भरा और उपजाऊ बना रहता है. इन बस द रिफ्रेशमेंट फैसिलिटी वॉज ऑल्सो अवेलेबल. बस में हमारे लिए रिफ्रेशमेंट की फैसिलिटी की व्यवस्था बनाई गई थी. ड्यूरिंग आवर रिफ्रेशमेंट आवर टीचर टोल्ड अस दैट द इनक्रेडिबल वेल्थ लाइज इन दिस प्लेट्यूज एंड वैलीज ऑफ मध्य प्रदेश. व्हेन द वर्ल्ड वेल्थ केम, all the students were very excited to know more about it and we started looking at the teacher. She explained us in this way. तो टीचर ने हमें मध्य प्रदेश के वेल्थ के बारे में कुछ इस तरह से बताया. सबसे पहले उन्होंने एग्रीकल्चरल वेल्थ के बारे में बताया. The soil of our state is very fertile, which is most appropriate for farming. तो हमारे स्टेट की सॉइल कैसी है? बहुत ही उपजाऊ है, जो कि फार्मिंग के लिए बिल्कुल सही है. So far our state is self-sufficient in the production of crop and even provide a variety of agriculture wealth to other territories. तो हमारा देश अपने स्टेट के लिए और इवन दूसरे स्टेट के लिए भी सफिशिएंट एग्रीकल्चर या फिर हम बोल सकते हैं कि फसल के उत्पादन में सक्षम है. A teacher even told us that wheat and soybean crop are grown more in our state. तो उन्होंने बताया कि हमारे स्टेट में सबसे ज्यादा कौन सी फसलें उगती हैं? व्हीट और सोयाबीन की.
Since soybean is produced on a large scale, the state of Madhya Pradesh is called soya state. क्योंकि यहाँ पे सोयाबीन का उत्पादन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, इसीलिए मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहते हैं. These crop are mainly yielded at various states like Ujjain, Dhar, Devas, Ratlam, Mandsaur, Shajapur and होशंगाबाद. Many products can be made from the soybean. तो सोयाबीन से बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी बनाए जाते हैं. Pomace and glumes of soybean are even sent abroad. तो सोयाबीन के जो पोमेस और ग्लूम्स रहते हैं उन्हें विदेशों में भी भेजा जाता है, अब्रोड में भेजा जाता है, which in return bring lot of revenue to our state, जिससे हमारे स्टेट को रिटर्न में बहुत सारा रेवेन्यू प्राप्त होता है. Since we have a lot to agricultural land, not only of soybean, but of various other crop like wheat, gram, tur, tide, moong, urad, lentil, rice, maize, millet, cotton, linseed, groundnut, poppy, sugarcane, sesame and pepper. तो इन सभी फसलों का उत्पादन हमारे स्टेट में होता है. बाय सेलिंग एंड बाइंग दिस क्रॉप्स आर फार्मर्स कैन अर्न देयर इनकम, दस इट इज नोन एज एग्रीकल्चर वेल्थ. क्योंकि इन्हीं को बेच के फार्मर अपनी अर्निंग को कमाता है और इनकम करता है, सो इसीलिए इसको एग्रीकल्चर वेल्थ कहते हैं. क्रॉप्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स. क्रॉप्स दो तरीके के होते हैं. सम आर यूज्ड एज सीरियल क्रॉप, कुछ सीरियल क्रॉप के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं. जैसे सीरियल क्रॉप्स क्या क्या हैं? वीट, ग्रेन एंड पैडी. दीज आर नोन एज फूड क्रॉप. इन्हें फूड क्रॉप भी कहते हैं. वेरियस सम क्रॉप्स आर यूज्ड बाय द इंडस्ट्रीज. कुछ फसल ऐसे होते हैं जिनका इस्तेमाल इंडस्ट्री के द्वारा किया जाता है. दीज आर नोन एज कमर्शियल क्रॉप. इसीलिए इन्हें कमर्शियल क्रॉप कहते हैं. लाइक फैब्रिक फ्रॉम कॉटन, शुगर फ्रॉम शुगर केन एंड ऑयल फ्रॉम ऑयल सीड्स. अब हम क्रॉप्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे. इन 1 ईयर आवर फार्मर्स मेनली ग्रो 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. एक साल में किसान 2 तरीके की फसलें उगाती हैं. वन इज सोन इन द मंथ ऑफ मई जून एंड हार्वेस्टेड बाय मंथ ऑफ सितंबर अक्टूबर. तो एक फसल मई जून में वो बोते हैं और उसकी कटाई कब करते हैं? सितंबर अक्टूबर में. दीज आर नोन एज खरीफ क्रॉप. तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं? खरीफ क्रॉप कहते हैं. एग्जाम्पल सोयाबीन, पीनट, कॉटन, राइस, कॉर्न, टाइड एक्सेट्रा. दे आर नॉर्मली कल्टिवेटेड फ्रॉम अक्टूबर टू नवंबर टिल द मंथ ऑफ अप्रैल. दीज आर नोन एज रबी क्रॉप्स. तो जो फसल कब लगाई जाती है? अक्टूबर नवंबर में लगाई जाती है और उसका हार्वेस्टिंग कब होता है? अप्रैल में होता है. उसे हम रबी क्रॉप कहते हैं, जैसे कि ग्राम, लाइनसीड और पीस. सम क्रॉप्स आर सोन इन समर सीजन. कुछ फसल ऐसे हैं जिनको समर में उगाया जाता है एंड कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ रेनी सीजन. और उनको बरसात के शुरुआत के मौसम में ही काट दिया जाता है. दीज आर नोन एज जैद क्रॉप. इसीलिए इन्हें जैद क्रॉप कहते हैं. एग्जाम्पल ग्रीन वेजिटेबल्स एंड सीजनल फ्रूट्स. यहाँ पे नीचे चार्ट में दिया है प्रिंसिपल क्रॉप ऑफ द स्टेट एंड देयर एरिया ऑफ प्रोडक्शन. तो ये चार्ट आपको अपने कॉपी में बनाना है. यहाँ पे फसल के नाम दिए हैं और यहाँ पे उन एरियाज के नाम दिए हैं जहाँ पे इनको उगाया जाता है. तो इस चार्ट को आपको अपने कॉपी में लिखना है और लर्न भी करना है. इस चैप्टर के जो आगे का पार्ट है वो हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे.